नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी अष्टांगिक मार्ग के सम्यक आजीविका पर। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अष्टांगिक मार्ग के सम्यक व्यायाम पर। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है। भंते जी, हमारे पास दर्शकों के अनेकों प्रश्न आते हैं, व्हाट्सएप से, ईमेल से या टेलीफोन से भी। हम उनमें से एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो कि काफ़ी सामान्य होता है, जिससे ज़्यादातर दर्शकों की जिज्ञासाएं शांत हो सकें। भंते जी, आज एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि सुख दुख हमारे जीवन के अंग हैं और सुख और दुख कभी न कभी हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। तो अनेकों दर्शकों ने यह जानने की कोशिश की है कि हमें एक सामान्य मनुष्य को अपने जीवन में इसमें बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। तो भंते जी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने आज अपने दर्शकों के प्रश्नों को फिर से आपने पूछा है और प्रश्न भी बड़ा अच्छा है कि मनुष्य के जीवन काल में सुख और दुख यह एक स्वाभाविक तौर पर आने वाली प्रक्रिया है। तो इसे हम किस तरह ढंग से सुख और दुख के समय में हम किस तरह से अपनी जीविका को या अपने उस स्थिति को कैसे हम लोग स्थिति को हम कैसे बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कुछ खास बातें मनुष्य के जीवन के लिए बताई है, जो कि 8 बातें हैं और वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में स्वाभाविक तौर पर आती रहती है। तो आपने देखा होगा कि यह सुख है और दुख है, लाभ है और हानि है, यश है और अपयश है, निंदा है और प्रशंसा है। ये स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के जीवन काल में आने वाली चीज़ें हैं और जब हम देखते रहते हैं इसको कि ये स्वाभाविक तौर पर आती और जाती रहती है, लेकिन क्या सुख भी वो हमेशा बना नहीं रहता और दुख भी हमेशा बना नहीं रहता। लेकिन जब हम किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें सुख और दुख भी हमें कुछ लगता नहीं है, तो वह तो एक बड़ी स्थिति है जो मनुष्य के जीवन काल में आती है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह जानना कि जब हमें कोई खुशी मिल जाए या हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा हो कि यहाँ पर अधिकतर अहंकार मनुष्य के पास आ जाता है, जो कि बड़ा शत्रु है मनुष्य का और वह बहुत हानि पहुँचाता है। तो कभी भी हमें अहंकार ही नहीं बनना, और जिसे घमंड भी कहते हैं सामान्य भाषा में, घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को पूरी तरह से अंधा बना देती है और वह अपना सब कुछ खुद ही भूल जाता है। इसलिए बहुत खुशी में खुशी भी नहीं, और जब बहुत दुख हो जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा और भी दुख में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दुख मनुष्य के पास होता है तो मनुष्य डिप्रेशन में चले जाता है और यह कहीं ना कहीं स्थिति बिगाड़ देता है, असंतुलित बना देता है। तो यह ऐसे परिस्थिति में जो हमने देखा है 4 ब्रह्म विहार में भी कि जो मुदिता का अभ्यास है, जिसे खुशी कहते हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए, और जो उपेक्षा का भाव कहा जाता है, वह है ऐसी स्थिति जहाँ सुख और दुख में भी हमें बैलेंस बना के रखना, जिसे हम समता भाव कहते हैं कि जब हमें बहुत खुशी हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा उसमें बह नहीं जाना, और बहुत दुख हो जाए तो उसके अंदर में भी और न बह जाना। जबकि ये संसार में आने वाली स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के सुख और दुख के साथ ये जुड़ी हुई बातें होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मनुष्य को इस तरह से बहुत दुखी होकर जीवन को नहीं जीना। तो खास करके अपना पूरा ध्यान रखना और दूसरों का ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन
कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य अपनी हानि करता है, दुख पहुंचाता है, और सुख में भी अति सुखी होने के लिए वह इस तरह का अभ्यास करते रहता है। तो यह नहीं। तो तथागत का जो खास करके कहना है कि हमें वो स्थितियां जो निर्माण करना है मनुष्य के अपने जीवन काल के लिए, तो वह है समता और बैलेंस का भाव। और जब हम उसको ठीक ढंग से लेते हैं या ठीक ढंग से उसको अपने जीवन काल में अंगीकार कर लेते हैं, तो वो स्थिति भी आती है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भाव बनाए रखने की, नहीं, मैं जीवित हूँ और मेरे साथ जो अभी घटनाएं हैं, प्रसंग है, क्योंकि ये कोई स्थिर रहने वाली नहीं है, जिसे परिवर्तनशील कहा जाता है कि यह सब कुछ बदलते रहता है, सब कुछ, ये कोई स्थिर नहीं है। तो इसलिए हमें मनुष्य होने के नाते यह खुशी तो प्राप्त करनी है जितना हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर यह इस तरह से अपने आप को ज़्यादा अतिरिक्त खुशी कर देना, यह हानिकारक होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो खुशी में पूरा इतना भूल जाते हैं अपने आप को भी, और कई तरह की हानियाँ उठानी पड़ती है। तो वो भी एक खुशी है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें पूरी तरह से नहीं बह जाना, लेकिन जागरूक रहकर, चाहे वो दुख हो या सुख हो, ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने मन का ठीक ढंग से उपयोग करते हैं तो हानि से बचा जा सकता है। तो यही एक मनुष्य के जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, और उसको इस ढंग से हम सोच सकते हैं। आपने देखा मनुष्य खुद से भी कई बार बात करते रहता है, और वो जब अपने आप को समझा लेता है, अपने आप को उस लेवल पर ले जाता है, तो वह हानि से कहीं ना कहीं बच सकता है। तो इस तरह का जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को जीवन में सुखी बनाने के लिए है और बेहतर जीवन जीने के यही ढंग है। तो आज आप लोगों ने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, तो मैंने पूरी तरह से कोशिश की है, और उम्मीद है कि आप इससे संतुष्ट भी हुए होंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप प्रश्न पूछते रहिए, और हमारे धम्मदीप इस कार्यक्रम में हम लोग आप लोगों को अलग अलग तरीके से हम लोग इस देशना के माध्यम से आप लोगों को समझाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, हमारे जिज्ञासाओं को या हमारे लोगों को जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। भंते जी, आज का मूल विषय है कि अष्टांगिक मार्ग के सम्यक व्यायाम पर हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विशेष चर्चा करेंगे विस्तार से सम्यक व्यायाम के ऊपर। चूँकि सम्यक व्यायाम यह अष्टांगिक मार्ग का यह 6वां अंग है, और तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में यह समझाते हुए बताने की कोशिश की थी कि जो मनुष्य है ये कई तरह के अपने जीवन काल में अपने कार्यों को करते रहता है, और इस तरह से जीवन को जीते रहता है। तो आपने देखा होगा कि जब घर की छत यदि ठीक नहीं है तो उसमें वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब घर की छत ठीक हो तो वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। उसी तरह से मनुष्य के मन में जब संयम होता है तो उसके अंदर में राग और द्वेष और क्रोध प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है वो संयम ना होने की वजह से कई तरह की चीज़ें प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब संयम होता है तो हम सभी चीज़ों पर आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, और ये नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें स्वाभाविक तौर पर हमारा खुद का अभ्यास अत्यंत जरूरी है। जिस तरह से घर की छत अच्छी होने से जो बारिश का पानी है या वर्षा का पानी है उसमें प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि वो ठीक होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में कहीं पर भी कोई इस तरह का अनियंत्रण नहीं है तो बाहरी चीज़ें उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती है। आपने अक्सर देखा होगा, और ये जो चीज़ें हैं वो स्वयं के लिए अच्छा है। जब बारिश का पानी अंदर प्रवेश कर जाता है तो देखो कितने तरह की हानि होती है, लेकिन जब वहाँ पर ठीक ढंग से है, कोई भी हानि नहीं है, तो आपने देखा होगा कि वो अच्छी तरह से संचालित करने के लिए ज़रूरी है। तो संयम मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। बिना संयम के कुछ भी मनुष्य नहीं कर पाता। वह अनियंत्रित होकर जहाँ मनुष्य का संयम खो जाता है वहाँ आप देखेंगे दुख उत्पन्न होता है। जहाँ संयम है वहाँ पर आपको सबको सुख दिखाई देते रहता है। इसलिए मनुष्य ने अपनी मन काया वाचा ये तीनों तरह से जो अभ्यास है
वह संयम का अभ्यास है। और जब हम संयम का अभ्यास करते रहते हैं अपने जीवन काल में, तो स्वाभाविक तौर पर आपने देखा होगा कि उसका लाभ हमें प्राप्त होते रहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें सही व्यायाम करने की ज़रूरत है। जब हम सही व्यायाम करते चले जाते हैं और वो संयम का कसौटी होने की वजह से जब हम इस व्यायाम को करते हैं तो वह एक मानसिकता को एक लिए हुए होता है और वह ठीक तरह से अपने काम को करते रहता है। मैं कई बार उदाहरण देते रहता हूँ कि हम लोग चोर को पकड़ने के लिए चौकीदार रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी करने वाला प्रवेश न कर सके, कोई चीज़ें चुराने वाला प्रवेश न कर सके। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं। तो आपने देखा कि सम्यक व्यायाम भी एक ऐसा व्यायाम है जिसमें हम सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें मनुष्य के भीतर प्रवेश न कर जाए जिससे उसकी हानि होना शुरू हो जाए। इसलिए यह एक ऐसा नियंत्रण का मार्ग है, ऐसे संयम का मार्ग है, ऐसे जीवन जीने का ऐसा एक चित्त का व्यायाम है जहाँ पर हम कुशल और अकुशल चीज़ों को जानते हैं। हमें समझ में आता है कि यह कुशल क्या है और अकुशल क्या है। हम जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम जानते हैं कि मनुष्य जागरूक है या नहीं है। हम जानते हैं कि होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो मेरे साथ घटित होती है उस पर मेरा ठीक तरह से नियंत्रण होता है। और जब मैं ठीक तरह से नियंत्रण में इन चीज़ों को मैं करते रहता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर वह एक बड़ा भाव मेरे चित्त में उत्पन्न होते रहता है। इसलिए कोई साधारण नहीं है। इसलिए मन का और वाचा का संयम मतलब होता है दुखों की समाप्ति कर देना। तो व्यायाम यह दुखों की समाप्ति करने के लिए, व्यायाम मनुष्य के भीतर में अच्छाइयों को पनपाने के लिए, व्यायाम मनुष्य के जीवन काल में सुख प्राप्ति के लिए है। और जब हम इसको बार बार इन चीज़ों को करते रहते हैं तो इसका जो भाव है वो हमारे अपने जीवन काल में हम लोग बार बार देखने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमेशा से ही ये बात कही जाती है कि जब बार बार हम अच्छी चीज़ों को करते रहते हैं तो उसका संस्कार भी अच्छा होता है। वह एक प्रकार की चेतना पर उसका कुशल प्रभाव होता है। लेकिन जब भी हम अकुशल करते रहते हैं, जब अकुशल करते रहते हैं तो उसका भाव भी मनुष्य के जीवन काल में अकुशल होते रहता है। और यह अलग अलग तरह की जो घटनाएं हैं, अलग अलग तरह का जो भाव है, अलग तरह की जो मनुष्य के साथ में कृति होती रहती हैं, वह मनुष्य के जीवन काल में जानता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और वो समझता है कि मुझे अभी वर्तमान में मेरे द्वारा क्या हो रहा है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको ठीक ढंग से वह जान करके अच्छी चीज़ों का ग्रहण करना और गलत चीज़ों का वह पूरी तरह से तिलांजलि दे देना, उसे स्वीकार नहीं करना। एक प्रकार का कहा जाए तो यह मन का फिल्टर लगा हुआ है। यदि आप फिल्टर को देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें छन कर जाती है। वैसा ही मनुष्य के मन में ये सही व्यायाम करने से वह एक फिल्टर की भांति काम करते रहता है। तो अच्छी चीज़ें चले जाती हैं और जो बुरी चीज़ें हैं वो मनुष्य से धीरे धीरे समाप्त होते चले जाती है। और वह स्वयं ही मनुष्य कर सकता है, कोई मनुष्य दूसरा नहीं। मनुष्य को खुद को ही ये सब कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, एफर्ट लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, अपनी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी हिम्मत के साथ इस काम को करना पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पर अच्छी चीज़ों को हम अंदर ला लेते हैं और गलत चीज़ों को या बुरी चीज़ों को हम अपने से दूर करते चले जाते हैं। तो यह एक प्रकार का मन को शुद्ध करने का एक बड़ी प्रक्रिया है सम्यक व्यायाम, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन काल में ऐसी चीज़ों को प्रवेश होने नहीं देते जिससे अपने खुद को हानि होती है। क्योंकि आपने देखा, हिंसा की तो खुद की हानि, चोरी की तो खुद की हानि, व्यभिचार किया तो खुद की हानि, झूठ बोला तो खुद की हानि, और कई सारे नशीले पदार्थ का सेवन किया तो हमारी खुद की हानि होती है। लेकिन जब हम ये नहीं करते हैं तो खुद का ही लाभ प्राप्त होता है। करने से हानि है और न करने से लाभ प्राप्त होते रहता है। तो यह जब सम्यक व्यायाम को जब हम लोग समझते हैं या उसको हमें बोध प्राप्त हो जाता है या हम उसे अपनाना शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो बुरी आदतें हैं वो अब ऑटोमेटिकली मनुष्य के जीवन से समाप्त हो जाती है और अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन काल में आना शुरू हो जाता है। और वह कई तरह का यह एक अभ्यास है जो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य करते रहता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो यह एक मन का व्यायाम है
और जब इसको हम करते हैं तो कई सारी बातें चित्त में आती रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा मन तो बड़ा चंचल है, वह दूर दूर तक भागने वाला है, उसकी गति सूर्य की किरणें से भी कई गुना अधिक है। सूर्य की किरणें आने में वक्त लग जाता है धरती पे, लेकिन मन की गति तो इतनी तेजी के साथ दौड़ती है, वह इतनी दूर जाती है, उसकी जो स्पीड है वह काफ़ी गतिमान है या अधिक है। इसलिए हमें इस तरह के भाव को बनाए रखना, जो कि मैं खुद ही अपने जीवन काल में इन चीज़ों को लाते रहता हूँ, और इसका अभ्यास करने से अलग अलग तरह के फ़ायदे भी होते भी नज़र आते हैं। और जब मैं इस ढंग से इन चीज़ों को करता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर मैंने जाना है कि अभ्यास यह एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसका अच्छे ढंग से किए जाने पर अच्छे परिणाम में तब्दील हो जाता है, और गलत ढंग से किए जाने पर गलत चीज़ों को वह कहीं ना कहीं उत्तेजित करते रहता है। तो यह एक ऐसा विधि है, ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा जीवन पद्धति है जिसके आधार पर मनुष्य अपने खुद के जीवन काल में वह सुख को प्राप्त करने की पूरी तरह से संभावना होती, क्योंकि बिना मन के इस तरह का चिंतन मनन करके, बिना मन का व्यायाम करके, बिना सोचे समझे यह काम मनुष्य के नहीं चलता। हम जो भी कार्य के लिए जब हम लोग विचार उत्पन्न करते हैं तो हम मन में ही मन उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे मन ही मन अंदर से जांच करने की कोशिश करते हैं कि यह ठीक है या नहीं है, मैं जो करने जा रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। मैं अपने जीवन काल में जब निर्णय लेता हूँ तो विचार करता हूँ कि ये ठीक है या नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब वो ठीक है और हमें अंदर से वो चीज़ें आवाज़ आती है कि हाँ ठीक है, तो हम उस काम को करना शुरू करते हैं कि ठीक है, ये मेरे काम का है, ये मेरे हित का है, मेरे अच्छी चीज़ों को लाने के लिए है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं होगा, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन जब ठीक तरह से व्यायाम किया गया है, ठीक तरह से अभ्यास किया गया है, हमें सोचने की ठीक तरह से ताकत मिली है, तो ऐसे परिस्थिति में आपने कई बार अनुभव किया होगा कि हम उस स्थिति में सही निर्णय लेने की जो भावना है या जो ताकत है वो हमारे पास आ जाती है। लेकिन यदि अभ्यास ठीक नहीं है, हमने पूरी तरह से ठीक तरह से कोशिश नहीं की है, तो ऐसे परिस्थिति में वह होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसलिए यह एक ऐसा अभ्यास है मनुष्य के अपने जीवन काल के लिए, जो आए दिन या समय परिस्थिति के आधार पर हम अपने जीवन को ठीक ढंग से जीते रहते हैं और उसे बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। और यह भाव हम आए दिन अपने जीवन काल में उसे उतारने की पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक तौर पर आपने देखा होगा अभ्यास के बिना और भी कोई कार्य नहीं है। अभ्यास मनुष्य को करना ही पड़ता है, और वो एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये सतत गति के साथ में बार बार करने का अभ्यास है। और जब बार बार करते हैं तो उसी से हमारी ताकत और शक्ति बन जाती है। लेकिन जब ये इस ढंग से अपने आप को करना शुरू करते हैं तो जो व्यक्तित्व है मनुष्य का ऑटोमेटिकली वह निखरता है, ऑटोमेटिकली वह ठीक तरह से काम करता है। तो अर्थात यह इस तरह का किया गया व्यायाम, जो कि आपने देखा ये होगा कि आने जाने वाली प्रक्रिया पर ध्यान रखना। जब मैं अपने चीज़ों को करता हूँ और जब मैं आने जाने वाली प्रक्रिया पे पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं किस ढंग से अपने आप को बना रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य को अपनी सांस का भी पता नहीं चलता, लेकिन जब वह दीर्घ है या ह्रस्व है, या वह ठंडी है या गर्म है, वह किस रूप से वह काम करती है, ये जब समझ में आता है तो आपने महसूस किया होगा कई बार कि वह हमें उसका एहसास हो जाता है। और जब एहसास होता है तो हम उन चीज़ों को स्वाभाविक तौर पर जान लेते हैं कि ये किस किस ढंग से अपनी चीज़ों को गति कर रही है, किस किस ढंग से यह काम कर रही है, और मैं किस काम को करते हुए नज़र आता हूँ। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन काल में जो सुखद और दुखद ऐसा भाव, कुशल और अकुशल ऐसे भाव, उचित और अनुचित ऐसे भाव, और अच्छे और बुरे का भाव जो है स्वाभाविक तौर पर हम वहाँ पर ठीक तरह से उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, उसे ठीक तरह से हम उसका आकलन कर लेते हैं। और जब वह ठीक तरह से आकलन करते हैं तो वह हमें चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ये उचित है और ये अनुचित है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये कुशल है और ये अकुशल है, ये हितकारी है और ये अहितकारी है। यह
पूरी तरह से हमें ये बात समझ में आ जाती है। और इसलिए यह एक ऐसा मनुष्य के जीवन काल में व्यायाम बनाया गया है। इस व्यायाम के सहारे आने वाली सभी प्रक्रियाओं को हम ठीक ठीक तरह से हम उसको अपने जीवन काल में अंगीकार करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उसे जीवन काल में उपयोग में लाने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं। तो यह सभी प्रकार की चेतना लाने के लिए, मनुष्य को जागरूक बनाने के लिए और मनुष्य के जीवन में आंखें खोलने के लिए कहीं ना कहीं यह मददगार साबित होते रहता है। और जब हम इसको ठीक तरह से आकलन कर लेते हैं और ठीक तरह से आकलन करने के बाद उसका जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह हमारे जीवन काल में आकलन करने के बाद, अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद, अच्छी तरह से व्यवहार करने के बाद वो हमारे जीवन काल में प्रायोगिक रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। और जब वो प्रायोगिक रूप में हमें देखने के लिए मिलती है तो वह हम जानते कि इसे मैंने ठीक ढंग से किया है। और जब वह अनुचित हो जाती हैं तो ये देखा जाता है कि वो ठीक ढंग से नहीं किया गया है। दोनों ही बातें हैं, एक तो करने के बाद में क्या प्रक्रिया हुई है और नहीं करने के बाद क्या प्रक्रिया हुई है। यदि वो प्रक्रिया सही हुई है तो उसका प्रभाव भी मनुष्य के जीवन काल में सही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अंदर से प्रक्रिया ही गलत हुई है, अच्छी नहीं हुई है, उसका परिणाम भी गलत आया है, तो सोचिए कि हमने उस प्रक्रिया को ठीक ढंग से अंजाम तक नहीं पहुंचाया। और इसलिए यह भाव स्वाभाविक तौर पर इस तरह से देखा जाता है कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता वह कहीं ना कहीं खोल देता है। इसी से मनुष्य के अंदर में जो माइंडफुलनेस है, जो सती है, जो स्वाभाविक तौर पे हमें ठीक ठीक तरह से देखने के लिए आगे बढ़ने की तरफ हमें वह ले जाती रहती है, कहीं ना कहीं हमारे लिए वह रास्ता खोल देती है। क्योंकि बिना हमें जांच पड़ताल किए हुए हम अपने उस तरह से आगे नहीं देख पाते। आपने देखा होगा, कई बार महसूस किया होगा कि जब मनुष्य रास्ता भूल जाता है तो रास्ता भूलने के बाद में वो तो किसी से पूछ सकता है। और अभी तो आप संसार में आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के युग में कि वह कहीं ना कहीं गूगल मैप से वह कहीं ना कहीं रास्ता खोज लेता है। लेकिन खोजना तो पड़ता ही है, बिना खोजे मनुष्य कहीं पर भी नहीं पहुंच सकता। उसे एक तो उसकी पहचान हो गई है तब वो वहाँ पर पहुँचेगा, यदि उसकी पहचान नहीं हुई है तो उसे खोजना पड़ता है। इसलिए यह एक ऐसी पद्धति है, इस पद्धति के माध्यम से ही मनुष्य अपने वह अच्छी और बुरी चीज़ों को जांच पड़ताल कर लेता है और तब उसके बाद दूसरे रास्ते पर वो प्रवेश करता है। पहले वह इस तरह का व्यायाम करता है और व्यायाम करने के बाद उसे जो भी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं वह स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि वह अच्छी ही बातें निकल कर आती है। वह चिंतन मनन करने के बाद में, अभ्यास करने के बाद में वह अपने मन को जागरूक बना लेता है और जागरूकता ही उसे कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें प्रदान करता है। बिना जागरूक रहे मनुष्य अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो आपने देखा होगा जब वह अच्छी चीज़ों को अपनाता है, ठीक तरह से वह मन का व्यायाम करता है, तो आपने देखा होगा कि उसके चिंतन करने की, जागरूक बनने की शक्ति बड़ी प्रभावी हो जाती है। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि वो स्फूर्तिवान हो जाता है। और जब वो स्फूर्तिवान हो जाता है तो वह अपने आप को ठीक तरह से बना लेता है। यह ऊर्जा उसके जीवन काल में सदैव काम आते रहती है। तो यह सम्यक व्यायाम जो कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग में यह 6वां मार्ग है और यह मनुष्य के जीवन के लिए ठीक तरह से जानने और समझने के लिए है और उस रास्ते पर चलने के लिए है, अभ्यास करने के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुशल कार्य करने के लिए बार बार प्रेरित करते रहता है। उस तरह से हम लोग इसको जानें। और आप सब दर्शकों ने आज सम्यक आजीविका को जाना है, सम्यक आजीविका के साथ साथ सम्यक व्यायाम को आप सब लोगों ने जाना है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब लोगों ने बड़ी शांति के साथ सुना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आप सुखी रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। धन्यवाद भंते जी। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो या जिज्ञासाएं हों आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर
अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पर भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो